हेलो दोस्तों। आज मैं अलाउंसेस को और एक स्टेप आगे लेकर के जाऊंगा और मैं आपको अलाउंसेस के कुछ और भी दूसरे तरीके बताऊंगा जिसमें कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक आपके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट क्या है आपको पता होनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी अलाउंस दिए जा रही है, कंपनी आपको कौन सा अलाउंस दे रही है और आपको उसमें कितना एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट से। जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट अमाउंट रिसीव्ड और द लिमिट स्पेसिफाइड विच एवर इज लेस। यानी कि जितना अमाउंट आपको मिलेगा या तो जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है, इन दोनों में से जो लेस होगा उतने का आपको एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस का। यानी कि अगर कंपनी किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉई को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देती है तब उस केस में ये एग्जेम्प्ट होगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ 100 रुपीज़ पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 80 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है तो 80 रुपीज़ अलाउड होगा। अगर आपको 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है तो 100 रुपीज़ अलाउड होगा। लेकिन अगर आपको 120 रुपीज़ मिलता है तब भी केवल 100 रुपीज़ ही अलाउड होगा। ये प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, 100 रुपीज़ पर मंथ आपको अलाउड होगा फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। इन दोनों में से जो लेस होगा, लेस का मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिली है या जो प्रिस्क्राइब लिमिट है, इन दोनों में से जो लेस होगा उतना आपको अलाउड होगा। इसी तरीके से जब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं तो होता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर। भाई हो सकता है कि आपके बच्चों के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी के लिए आपको कुछ पैसे दिए जाते हो। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 300 रुपीज़ का एग्जेम्पशन देंगे, ये भी मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक का ही देंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, जो अमाउंट आपको मिला है वो या जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है, इन दोनों में से जो लेस होगा वो आपको अलाउंस दिया जाए, एग्जेम्पशन मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया में एक वर्क करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में वर्क करने के लिए भी बट ऑब्वियसली चीज़ है कि कौन ट्राइबल एरिया में काम करना चाहेगा। तो जो ट्राइबल एरिया में काम करना चाहेगा या जो जाएगा उसको हम कुछ स्पेशल एडिशनल बेनिफिट देते हैं। ऑल्दो बेनिफिट कोई बहुत बड़ा नहीं होता, 200 रुपीज़ पर मंथ का ही होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपको देती है वो कहती है कि 200 रुपीज़ तक आपको मिलेगा तब तो वो अलाउड है। उससे ज़्यादा मिलेगा तो विच एवर इज लेस, यानी कि 200 और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। दूसरी तरफ कुछ स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंसेस भी देती है गवर्नमेंट आपको, जो वैरी करते हैं हाइट के बेसिस पे। भाई जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपको अलाउंस दिया जाएगा। तो वो टाइम टू टाइम और लिमिट टू लिमिट वेरी करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 300 से लेकर के 7000 रुपीज़ पर मंथ तक का एग्जेम्पशन देंगे। बहुत सारे आर्मी एम्प्लॉयज़ हैं या कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो बॉर्डर एरिया में वर्क करते हैं या रिमोट एरिया में वर्क करते हैं, तो उनको भी कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं बॉर्डर एरिया पे या ऐसी जगहों पे वर्क करने के लिए। तो इसका भी एग्जेम्पशन आपको वेरी करता होता है। ये 200 रुपीज़ से लेकर के 1300 रुपीज़ पर मंथ तक ये वेरी करता है। दूसरा आता है कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस। अगर ऐसा कोई अलाउंस आपको मिलता है तो फिर वो 2600 रुपीज़ पर मंथ तक का एग्जेम्प्ट होगा। इससे ज़्यादा मिलता है तो 2600 और इससे कम मिलता है तो जितना मिलता है वो। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स। अगर इस तरीके का कोई अलाउंसेस आर्म फोर्स के एम्प्लॉयज़ को मिलता है तो वो 3900 रुपीज़ पर मंथ तक का एग्जेम्प्ट होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा इसमें 2 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। Any transport allowances granted to an employee to meet his expenditure for the purpose of computing between the place of his residence and the place of his duty to the extent of 1600 per month. However, such transport allowances granted to employee who is blind or deaf or dumb or orthopedically handicapped with disability of lower extremities is exempt to the extent of 3200 per month instead of 1600. देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि हो सकता है आपको घर से ऑफिस जाने के लिए या ऑफिस से घर आने के लिए, घर से ऑफिस या ऑफिस से घर आने के लिए आपको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हो विद द नेम ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। तो अगर कोई भी ऐसा अलाउंस आपको दिया जाता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा 1600 रुपीज़ पर मंथ तक। अगर कोई डिसेबिलिटी है, जैसा कि इस पे बताया है, ब्लाइंड, डीफ, डम जैसी कोई डिसेबिलिटी अगर आपके पास है, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर है तो 3200 रुपीज़ पर मंथ तक का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। आपके मन में एक पॉइंट आ सकता है कि इससे पहले वाले पार्ट में भी मैंने आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में बताया था और यहाँ पे भी मैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के बारे में बता रहा हूँ। आखिर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जब मैं पहले बात कर रहा था ट्रैवलिंग अलाउंसेस में, तो वहाँ पे मैं बात कर रहा था ऑफिशियल ड्यूटी के लिए।
आपसे कहा गया कि सर ये लीजिए 10,000 रुपये, जा करके वो एक बार बेंगलोर वाला ऑफिस देख के आइए, वहाँ पे वर्किंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने आपको दिए 50,000 रुपये, जाइए जाके देख के आइए कश्मीर में जो हमारा नया ऑफिस खुला है वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको एडिशनल काम के लिए कुछ पैसे दिए। अब उसमें अगर आपने कुछ पैसे बचा लिए तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आने जाने के लिए जो आपको खर्चे दिए जा रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि 1,600 रुपीज़ पर मंथ नॉर्मल केस, और डिसेबिलिटी अगर किसी एम्प्लॉय की है तो 3,200 रुपीज़ तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरग्राउंड अलाउंसेस। भाई अगर कोई अंडरग्राउंड एरिया में वर्क करता है तब उस केस में आपको जो अलाउंस दिया जाएगा वो 800 रुपीज़ पर मंथ तक का एग्जेम्पशन मिलेगा। सेम इसी तरीके से हाई अल्टीट्यूड एरिया में अगर आप जाकर के वर्क करते हो तो एरिया के बेसिस पे कितने फीट ऊपर कितने फीट तक आप जा रहे हो उसके बेसिस पे आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 9,000 से 1,500 फीट के बीच पे आप रहते हो तब 1,016 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप 15,000 से ऊपर जाते हो तब उस केस में आपको 1,600 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस। जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी फिर बताता हूँ। हाँ, स्पेशल कंपनसेटरी हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस ग्रांटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स। बेसिकली ये सारी जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई सब आर्म फोर्स के लिए हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4,200 रुपीज़ का पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर आइलैंड ड्यूटी अगर आपकी लगती है और वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, तो उस केस में भी आपको 3,250 रुपीज़ पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। होपफुली ये वाले एग्जेम्पशन जिसमें कुछ स्पेसिफिक लिमिट दे रखी थी, ये वाली बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे वाले पार्ट में मैं कुछ और भी डिफरेंट अलाउंसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।